सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ ईयर 2023 ईयरली रीडिंग और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि मई, जून, जुलाई, अगस्त 2023 के आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। एंड अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 23 के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। एंड देखिए, इन रीडिंग्स को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी टैरो रीडिंग्स को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त 23 की रीडिंग। तो चलिए टॉरस, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं और आपके लिए 2023 के नेक्स्ट 4 मंथ्स को देखें तो यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं राइपनेस एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में आपकी एक पैसिव एनर्जीज रह सकती हैं, जहाँ पे देखिए किसी खास चीज़ को लेकर या फिर जनरली आप एक पॉज लेना चाह रहे हैं या ले रहे हैं। और इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि आप कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना चाह रहे हैं और उसी से रिलेटेड एक सोच चल रही है, एक प्लानिंग चल रही है, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको लेकर अगेन एक प्लानिंग, एक सोच रहती हुई दिख रही है। और देखिए, लिटरली कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि आप जो भी पीछे हुआ उसके बारे में सोच रहे हैं, जो भी आपने किया उससे आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला या फिर नेगेटिव रिजल्ट मिला, और उसी के ही बेसिस पर आप फ्यूचर के लिए डिसीजन, चॉइसेस लेना चाह रहे हैं या फिर खुद के लिए एक डायरेक्शन चूज करना चाह रहे हैं। जैसे होता है ना, हमें लगता है कि अब हम क्या करें, अब हम राइट टर्न लें अपनी लाइफ में, हम यू टर्न लें, हम लेफ्ट टर्न लें। तो अगेन मैं कहूँगी कि एक डायरेक्शन अपने लिए डिसाइड करना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड थोड़ा सा हो सकता है आप पीछे मुड़कर देख रहे हो, किन चीज़ों से आपको फ़ायदा हुआ, किन चीज़ों से आपको नुकसान हुआ, या फिर एक एनालिसिस आप मन ही मन कर रहे हैं। और सबके लिए डिफरेंट लाइफ के एरियाज रह सकते हैं जिससे रिलेटेड ऐसी एनर्जीज आपकी रह रही हैं। कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पर आप फ्यूचर के लिए एक डायरेक्शन अपने लिए डिसाइड करना चाह रहे हैं, चूज करना चाह रहे हैं, और आप अपने रिलेशनशिप में पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, पीछे मेरा रिलेशनशिप कैसा रहा, जो भी मैंने किया मुझे कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिला या नहीं मिला। कुछ के लिए ये एक सोच रह सकती है, कुछ के लिए पार्टनर से रिलेटेड रह सकती है कि भाई पार्टनर इतने गिविंग रहे या नहीं रहे, या फिर आपको आगे उनके साथ बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। तो देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ। कुछ के लिए यही एनर्जीज आपके प्रोफेशनल फ्रंट से रह सकती हैं कि भाई इसी जॉब को कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर कोई प्रोजेक्ट है, टीम है। और फिर से मैं कहूँगी कि जो भी मेरे माइंड में आ रहा है मैं कह रही हूँ, ब्रॉडर लेवल के लिए देखिए, यहाँ पे ये कार्ड कहता है एक पैसिव एनर्जीज है, आपने एक पॉज लिया हुआ है और आप कहीं किसी चीज़ को लेकर फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, एक सोच चल रही है, डिसीजन, चॉइस हो सकता है आपको लेना पड़ रहा है या फिर आप लेना चाह रहे हैं, अपने लिए एक डायरेक्शन भी आप चूज करना चाह रहे हैं। एंड डीपर लेवल के लिए देखिए, राइपनेस का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को आप लेट गो भी करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि लिटरली इसी चीज़ को लेकर आप एक प्लानिंग कर रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई किसी जगह से, किसी इंसान से या फिर अपने किसी बिलीफ सिस्टम से अब आपको डिस्कनेक्ट करना चाहिए या फिर थोड़ा सा उसको लेट गो करना चाहिए, हटना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लेट गो कर रहे हैं या फिर किसी इंसान से, जगह से थोड़ा सा आप हट रहे हैं। देखिए, ये कार्ड सिर्फ ये कहता है कि इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड कुछ टॉरस के लिए एक सोच रह सकती है इन्हीं 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में। और देखिए, मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए अबंडेंस एंड जजमेंट रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि एक कंफर्ट है, एक लग्जरी है, मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं, और जो भी है कहीं उनको आप इंजॉय भी करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए किसी चीज़ को आप अगेन नहीं लेट गो कर पा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, राइपनेस के कार्ड में हमने देखा भी कि किसी चीज़ को या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है उसको आप लेट गो करना चाह रहे हैं, उसी से रिलेटेड कुछ टॉरस के लिए हो सकता है एक सोच चल रही
रही है। और यहाँ पे जजमेंट रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं। और हमने पीछे देखा भी फर्स्ट 4 मंथ्स में कि किसी तरीके की एंडिंग हो रही है। तो हो सकता है टॉरस कि उस एंडिंग को आप नहीं लेट गो कर पा रहे हैं या फिर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये कुछ टॉरस के लिए हो सकता है। ओवरऑल के लिए टॉरस देखिए, या तो आप डिसीजन चॉइस, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, आप लेना चाह रहे हैं, उसी से रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हैं और वही डिसीजन चॉइस आप नहीं ले पा रहे हैं मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए। या फिर से मैं कहूँगी एंडिंग बिगनिंग से रिलेटेड कुछ इशू रह रहा है, आप यहाँ किसी चीज़ को एंड नहीं कर पा रहे हैं। या कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या अगर हो रही है तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल देखिए एक स्टक एनर्जी सरफेस लेवल के लिए रह सकती हैं। कुछ चेंजेस या तो हो रहे हैं या फिर आप करना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले ओवरऑल टॉरस के लिए रह सकते हैं और इक्का दुक्का टॉरस के लिए मेजर भी इश्यूज रह सकते हैं। लेकिन फिर से मैं कहूँगी डीपर लेवल के लिए अबंडेंस का कार्ड कहता है कि बाकी सब चीज़ें ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं। अगेन एक कंफर्ट है, एक लग्जरी है, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, टैंजिबल चीज़ें हैं, आप उनको एंजॉय कर रहे हैं। और कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि मनी, पैसा, फाइनेंसेस से रिलेटेड चीज़ें ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं। और कुछ टॉरस के लिए ये भी हो सकता है कि इन्हीं चीज़ों को लेकर एक स्टक एनर्जीज आप किसी लेवल पे महसूस कर रहे हैं। तो जो भी हो टॉरस, कहीं एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए कॉन्शियसनेस एंड 3 ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं कि एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। आप बहुत लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। और सरफेस लेवल के लिए देखिए, आप ज़्यादा सोशलाइज करते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए ये एनर्जीज पर्सनल फ्रंट में रह सकती हैं, जहाँ पे आप अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस के साथ ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी कनेक्ट कर रहे हैं। ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग पे फोकस रह रहा है। एंड कुछ के लिए कोई सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन या तो हो रहा है या फिर आप प्लान कर रहे हैं। कुछ के लिए आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कोई इवेंट हो रहा है या फिर आप अपने कोवर्कर्स या कुलीग्स के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, आपकी उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी हो रही है। तो देखिए नटशेल में एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए जो भी एक सोच आपके मन में चल रही थी या एंडिंग बिगनिंग से रिलेटेड इश्यूज रह रहे थे, कहीं उसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है डीपर लेवल के लिए। कहीं आप चीज़ों को लेकर बहुत इमोशनल, सेंटिमेंटल नहीं होना चाह रहे हैं और एक डिटैचमेंट के साथ चीज़ों को मन ही मन डील करना चाह रहे हैं। एंड सरफेस लेवल के लिए फिर से या तो कोई सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन रह रहा है या फिर ओवरऑल ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग पे फोकस रह रहा है या ऐसी एनर्जीज रह रही हैं। अगेन कुछ हो सकता है ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, कुछ हो सकता है कि अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ प्रोफेशनल फ्रंट में हो सकता है कि अपने कोवर्कर्स, कुलीग्स के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए आप लोगों से घिरे हुए दिख रहे हैं, आप अपना सोशल सर्कल बढ़ा रहे हैं या अगेन नटशेल में ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं। एंड ओवरऑल के लिए देखिए यहाँ पे वैक्सिंग मून का कार्ड कहता है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो देखिए किसी भी चीज़ में अगर आप पीछे या इन 4 मंथ्स में स्टक फील कर रहे थे, और हमने यहाँ पर देखा भी जजमेंट रिवर्स में कि एक स्टक एनर्जीज मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में आपने महसूस करी। तो यहाँ पे कार्ड कहता है कि इसमें से आप निकलते हुए दिख रहे हैं एट द एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स। या फिर देखिए अगर इन 4 मंथ्स में नहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप निकल गए हैं, तो आगे जाकर कार्ड कह रहा है कि डेफिनेटली आप किसी लेवल पे निकलेंगे और चीज़ें कहीं बढ़ती हुई दिख रही हैं। वैक्सिंग मून का कार्ड कहीं इंक्रीज की बात करता है, तो एक इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है।
पीछे अगेन मैं कहूँगी कि अगर आपको लग रहा था कि चीज़ें रुकी हुई हैं तो आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं चीज़ें ओवरऑल के लिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस करते हैं हमें ऐसा महसूस होता है कि हम स्टक हैं, लेकिन जब हम एक बिगर पिक्चर देखते हैं या आगे बढ़ के चीज़ों को पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें लगता है कि जहाँ पे हमने ऐसा महसूस किया कि हम स्टक हैं, एक्चुअली उस टाइम पे हम किसी चीज़ में से बाहर निकल रहे थे, या फिर हमें लग रहा था चीज़ें रुकी हुई हैं लेकिन चीज़ें आगे बढ़ रही थी। तो कहीं ये कार्ड उसी तरीके की एनर्जीज की बात करता है। तो यहाँ पे फिर से मैं कहूँगी टॉरस, हो सकता है कि मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में आप किसी चीज़ को लेकर स्टक महसूस कर रहे हैं लेकिन चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और कहीं एक मूवमेंट रहती हुई दिख रही है। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए 2023 के नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई जून जुलाई अगस्त की रीडिंग। एंड नेक्स्ट 4 मंथ्स में बहुत जल्दी अपलोड करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड।